ग्रो ऐप अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें ब्रोकरेज आपसे लिया जाता है, पर काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पर देखना है कि कितना ब्रोकरेज चार्ज हमसे लिए जाने वाला है। तो उसके लिए दो मेथड है दोस्तों, दोनों मेथड मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो जब आप ट्रेड ले रहे होंगे आपको तभी पता पड़ जाएगा कि कितना ब्रोकरेज एग्जैक्ट आपसे चार्ज होने वाला है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आपका प्रोफाइल का बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो चार्जेस है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ब्राउज़र में आ जाओगे आपके, और ब्राउज़र में आने के बाद आपको अगर बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है कि ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस कैसे हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना कर रखा है जहाँ पर मैंने ये जो चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन की है। अगर आपको चाहिए तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हो या तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। पर इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि डायरेक्टली अपने ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड लेना चाहते हो, इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहते हो, या एफएनओ में ट्रेड लेना चाहते हो। तो आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो जो भी कैटेगरी में आप ट्रेड करना चाहते हो उस हिसाब से। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं इक्विटी इंट्राडे में करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं वो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको क्वांटिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बाय कर रहे हो वो लगा लेना है। तो कैलकुलेशन पर्पस इजी हो जाए इसलिए मैं 100 कर लेता हूँ। बाय प्राइस आपको यहाँ पर एंटर करनी है और सेल प्राइस आपको इधर एंटर करनी है, यानी कि कौन से प्राइस पर आपने खरीदा वो आप इधर लगाओगे, और कौन से प्राइस पर आप बेचना चाहते हो या बेच दिया है ये यहाँ पर आपको लगानी है। तो हम रखते हैं लगभग 20% का प्रॉफिट, तो इसको मैं 1200 कर देता हूँ। तो आपका टोटल टर्नओवर यानी कि शेयर खरीदने में और शेयर बेचने में टोटल जितना भी पैसों का टर्नओवर हुआ है वो हुआ है लगभग 2,20,000 का। आपको प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। उसमें चार्जेस आप टोटल देख सकते हो, टोटल चार्जेस आपको 88 रुपीज़ लगने वाले हैं। अब ये आपको डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि टोटल चार्जेस आपको कितने लगेंगे। अब वो कौन से चार्जेस कैसे कैसे लिए गए हैं वो अगर आपको देखना है तो फिर आपको डिटेल में ब्रेकडाउन इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ग्रो के चार्जेस 20 रुपीज़ बाइंग ऑर्डर के लिए और 20 रुपीज़ सेलिंग ऑर्डर के लिए। अगर आप अलग अलग ऑर्डर्स में इसे एग्जिट करोगे तो आपका ब्रोकरेज ज़रूर बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कंसिडरेशन होता है ये सिर्फ इसी हिसाब से है कि आपने एक बाय ऑर्डर लगाई और एक सेल ऑर्डर लगाई, इसीलिए दोनों का 20-20 पकड़ के यहाँ पर ब्रोकरेज 40 दिया हुआ है। तो आपको अगर मल्टीपल ऑर्डर्स लगानी है तो 20 रुपीज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे। फिर ये नॉन ग्रो के चार्जेस है जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जिसमें एसटीटी आ जाता है हमारा, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये भी कंपलसरी होता है, इनको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कम ऑर्डर लगाकर आपका जो ग्रो का ब्रोकरेज है वो कम कर सकते हो, पर टैक्सेस से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और नीचे आपको आपका नेट प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सारे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद आपके जेब में कितना पैसा जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये हो गई पहली मेथड। अब हर बार आप इस साइट पर आकर ये सब कैलकुलेट तो नहीं करते बैठोगे, तो हम डायरेक्टली जब ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पर ही कैसे चेकआउट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जैसे मान लेते हैं कि ये सामने मेरे जो स्टॉक आ रहा है रामकृष्ण फोर्जिंग्स का, एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद एक बाइंग वाली पोजीशन मान लेते हैं हम इसमें लेने वाले हैं। तो अगर आपको डिलीवरी में लेना है या इंट्राडे में, आप यहाँ पर भी चूज़ कर लीजिए। जैसे पहले हमने इंट्राडे का एग्जांपल लिया तो अभी हम डिलीवरी का लेता है। तो अभी मान लेते हैं कि 50 स्टॉक में बाय करना चाहता हूँ। 50 स्टॉक मार्केट प्राइस पर, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पर मैं बाय करना चाहता हूँ। कितने रुपये लगेंगे वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ये जो रिक्वायर्ड है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपके सामने नाम आ रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ब्रोकरेज देखने के लिए मिलेगा, पर ये जो ब्रोकरेज है ये सिर्फ आपके बाइंग ऑर्डर का है। मतलब ये जब आप खरीद रहे हो तब कितना ब्रोकरेज लग रहा है ये आपको सिर्फ वही बताएगा। जब आप बेचोगे तब कितना ब्रोकरेज और चार्जेस लगेंगे ये नहीं बताता है। इसीलिए आपको वो जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको बाइंग और सेलिंग मिलाकर सारे चार्जेस दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ बाय साइड के चार्जेस दिखेंगे, आपको सेल साइड के नहीं दिखेंगे। तो आपको अगर एक अंदाज़ा लगाना है तो आप जितना भी चार्जेस इधर बाय साइड लग रहा है उसके डबल कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस में आपका ये जो ब्रोकरेज होगा वो ऑलमोस्ट डबल ही होगा। कौन से केसेस में ज़्यादा या कम हो सकता है सेल साइड। तो 20 रुपीज़ तो हमारा ब्रोकरेज डायरेक्टली आ गया। इसके बाद हमारा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे लिए जाने वाली है। तो टोटल तो हमें नहीं दिख रही है, तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ एक
अंदाज़ा चाहिए तो आप ये वाला विंडो जो है वो यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ गया होगा कि ग्रो में हम ब्रोकरेज चार्जेस कैसे देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।